जो शब्द हम गा रहे हैं सो शब्द है तू प्रभ दाता, दान मत पूरा हम थारे बेखारी जियो। हे परमात्मा, आप ही दाता हो और आपकी तरह आपका दान भी पूरा होता है, और हम आपके द्वार पर खड़े हुए भिखारी हैं। मैं क्या मांगूं किछ थिर ना रहाई, मैं आपसे क्या मांगूं, क्योंकि यहाँ जिस चीज़ पर भी मेरी नज़र जाती है वह हर चीज़ टूटने वाली, वह हर चीज़ समाप्त हो जाएगी, वह हर चीज़ अस्थिर है। और आप जो सनातन स्थिर आनंद सत्य स्वरूप है, आपसे मैं टूटने वाली मांगूं चीज़ों को, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन। हर दीजिए नाम प्यारी जियो, तुम्हारे जैसा तुम्हारा नाम ही पावन है, तुम्हारी ही तरह तुम्हारा नाम भी अमर है, तुम्हारी ही तरह तुम्हारा नाम भी आनंद का दाता है। स्वयं आनंद स्वरूप दाता, हम आपके भिखारी आपके द्वार पर खड़े होकर आपसे आपके नाम को मांगते, हमें आपका नाम मिले। नाम मिले का अर्थ होता है कि हमारे मन में परमेश्वर का नाम गुंजायमान होता रहे, बस और कोई विचार नहीं, और कोई ख्याल नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई वासना नहीं, और कोई मांग नहीं। बस एक ही चीज़ मन में प्रसारित होती रहे, और वो है प्रभु आपका ही नाम। कट कट रव रया बनवारी, यहाँ गुरु नानक परमेश्वर को बनवारी नाम से बुला रहे हैं। बनवारी कृष्ण के बहुत से नामों में से एक नाम है। जो बनों में, वन माने जंगल, जो जंगलों में रमण करता है उसको कहते हैं बनवारी। घट घट रव रया बनवारी, घट माने मन, अंतःकरण। हर अंतःकरण के इस जंगल में झांक के देखो, आपका मन जंगल ही है। क्या कुछ इसमें उग रहा है, कैसी कैसी इच्छाएं, कैसी कैसी वासनाएं, कैसी कैसी ममता, कैसी कैसी आसक्तियां, कैसे कैसे क्रोध के चंडाल तुम्हारे मन में रहते हैं। तो तुम्हारे इस मन रूपी जंगल में भी जो रमण करता है सो बनवारी। जल थल महियल गुप्तो वर्ते, जल में, थल माने पृथ्वी, महियल माने पर्वत जंगल, गुप्तो वर्ते, इन सब स्थानों में परमात्मा आप हो, पर गुप्त रूप से हो। क्यों? मन में तो प्रकट किया भी जा सकता है, आप जमीन में प्रकट नहीं कर सकोगे। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, जिसे हम हिंदी पंजाबी में लिश्कारा कह सकते हैं, वह शीशे में तो बन सकता है, लेकिन सूर्य की किरणें जो जमीन पर पड़ रही हों उसमें नहीं बनेगा, पर्वत पे नहीं बनेगा लिश्कारा, किसी वृक्ष पर नहीं बनेगा। लिश्कारा बनने के लिए एक साफ और रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए जो सिर्फ शीशे में होती है। इसी तरह वह अनंत परमात्मा हमारे इस मन रूपी शीशे में ही प्रतिबिंबित हो सकता है। ऐसे तो जल में, थल में, महियल कहा यहाँ है, पर यहाँ तो गुप्त रूप से है, यहाँ तो कभी प्रकट नहीं हो सकता है, लेकिन मन में प्रकट हो सकता है। मरत पयाल आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा तारी जियो। इस पंक्ति को समझने से पहले ये जानिए कि जिसने गुर शब्दी देख निहारी, जिसने गुर, गुर माने जुगत भी है, गुर माने संत भी है, गुर माने चैतन्य भी है, जिसने उस चैतन्य स्वरूप गुरु से मन को मारने की जुगत सीख ली, वही तुझको निहार सकता है, माने देख सकता है। मरत पयाल आकाश दिखायो, मरत पयाल अर्थात जब ये मन मरता है तो फिर लिमिटलेस स्पेस इज एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम। आकाश माने शून्यता, आकाश मतलब खालीपन। उस शून्यता का अनुभव तब ही हो सकता है जब सीमा वाले मन का अंत हो जाए। सो ब्रह्म अजोनी
है भी होनी। वह परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म माने व्यापक, ब्रह्म मतलब सत्य, ब्रह्म मतलब चैतन्य, ब्रह्म मतलब आनंद। वह ब्रह्म स्वरूप अजोनी है, माने परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। हम जिनको अवतार बोलते हैं वह सब अवतार अपने अंतर कुछ एक ऐश्वर्य गुणों को लेकर के आए, कुछ एक शक्तियों को लेकर के आते, लेकिन वो परमात्मा का अवतार नहीं है। परमात्मा अजोनी था, है और रहेगा, है भी होनी। ये नहीं कि सिर्फ गुरु नानक समय में ही परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता, ऐसा वो कहते थे। वो कहते हैं आज भी जो बात सत्य है वो कल भी सत्य है। आज भी परमात्मा अजोनी है, कल भी अजोनी है। काट पीतर देख मुरारी जियो, काट अर्थात मन। अपने मन के अंदर उतर के देख और तुझे तेरा मुरारी वहीं पर बैठा मिल जाएगा। जन्म मरण को ए जग बपड़ो, इन दूजे भगत बिसारी जियो। ये संसार जिसमें तुम जी रहे हो, यहाँ सिर्फ जन्म और मरण का खेल चलता है, और इसके अलावा इस झूठे संसार को कुछ और वो तुमको दे देगा ऐसा मत मानना। पर ये जरूर जान लेना, इसके साथ जितनी तेरी प्रीति घनी होगी उतना ही दूर तुमसे भक्ति हो जाएगी। तो अपने मन में झांको, कहां कहां मन लगाया है, किस किस से मन लगाया, जिस जिस से मन लगाया है उस वस्तु, उस व्यक्ति की वजह से तुम्हारे मन से भक्ति का अभाव हुआ। जब तुम बैठ के पोते की चिंता करते हो उस समय तुम परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं कर रहे हो। जिस समय आप बैठ करके धन की चिंता करते हो तो धन का सुमिरन हो रहा है। आपके मन से परमात्मा बिसर गया अर्थात दूर हो गया। जिस समय आप अपने शरीर और शरीर के लगे रोगों के विषय में सोचते हो, जिस समय आप घर परिवार मकान दुकान बिजनेस धंधा व्यवसाय इसकी चिंता करते हो, इसके बारे में सोचते हो, तो उतनी देर के लिए आपका मन भजन से दूर हो जाता है, हट जाता है। सतगुर मिले ता गुरमत पाइए, साकत बाजी हारी जियो। अगर जीवन में ज्ञान रूपी सदगुरु मिल जाए, ज्ञान के द्वारा गुरु की मति मिल जाए, तो संभव है कि तुम जीवन में कुछ प्राप्त करो, अन्यथा साकत बाजी हारी जियो। साकत किसको कहते? जिसके मन में सिर्फ रजोगुण और तमोगुण चलता है। हाय पैसा, हाय दुनिया, हाय घर, हाय परिवार, ये जिसके अंदर सोच है उसको हम साकत कहते। ख्याल रखना, गुरुद्वारे मंदिर आश्रम में जाने से आप भगत नहीं हो जाते हो। जब आप साकत नहीं रहते हो तब आप भक्त होते हो। साकत ना होने का अर्थ क्या है? जिस दिन आपके मन से मैं मेरी तू तेरी मिटेगी, उसी दिन तुमको हम भक्त कह सकते कि अब तुम साकत नहीं रहे। और उसके पहले साकत। 3 शब्द बार बार गुरु ग्रंथ साहब में हमको मिलते हैं। साकत, दूसरा शब्द बार बार आता है पापी, तीसरा शब्द आता है मनमती। ये 3 शब्द एक ही दृष्टि, एक ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जिसके मन में राग द्वेष कलह क्लेश, जिसके मन में मैं कुछ हूं और मुझे मानो, मुझे जानो, मुझे नमस्कार करो, मेरी जय जयकार करो, जिसके अंदर ये भावना है वो साकत है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरे में ही रहे, ये मेरे पास ही रहे, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये गीत जिसके मन में चलता है वो साकत है। जिसको अपने इस हड्डी मांस के बने हुए शरीर से ममता है वो साकत है। जिसको हड्डी मांस के बने शरीरों से आसक्ति है वह भी साकत है। और जो साकत है बाजी हारी जियो,
उसने इस जीवन की बाजी में निश्चय ही हार का मुख देखना है, क्योंकि इस दुनिया के खेल में जीतेगा बस वही जिसके पास गुरु की मत है, जिसके पास सुमिरन है, जिसके पास भक्ति है, और ये साकतों को नहीं मिलता। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बोड़ न गर्भ मझारी जियो। ऐ मेरे सतगुरु, मेरे बंधनों को तोड़िए। निरारे मतलब निराले ही बंधन है मेरे मन में। एक तो बंधन वो है जो मोटे दिखते हैं, और एक बंधन वो है जो तुमको नहीं दिखते हैं पर दूसरों को तुम में दिखते हैं। एक बंधन वो है जो बड़े स्थूल होते, पर एक बंधन वो है जो बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म बंधनों को तोड़ना और भी मुश्किल होता है। जैसे मैं धर्म कर्म करता हूँ, ये अब सूक्ष्म बंधन हो गए। मैं बड़ा अच्छा हूँ, दूसरे नहीं अच्छे, मैं अच्छा हूँ। अब ये ऐसा सूक्ष्म बंधन है, मैं सबको इसमें बंधा हुआ देखती हूँ, लेकिन आज तक किसी नर या नारी को मैंने ये स्वीकार करते हुए नहीं देखा जो ये मुंह से कहे कि हाँ मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूं और दूसरों को अपने से छोटा। है ये सबके अंदर, है ये सबके अंदर, पर मानने को कोई राजी नहीं है। और मानते वो बेचारे इसलिए नहीं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। जो खुद को ही दिखाई नहीं देता उसके बारे में स्वीकृति भी कैसे कोई करेगा। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ न गर्भ मझारी जियो। मुझे फिर मां के गर्भ के मध्य नहीं आना। मझारी शब्द है मध्य से निकला। मेरे को फिर मां के गर्भ में पुनः नहीं आना। नानक ज्ञान रतन परगास्या, हर मन वस्या निरंकारी जियो। मेरे मन में ये ज्ञान रतन ने ऐसा प्रकाश कर दिया है कि अब मेरे मन में आप निरंकार आके बस गया है। मेरे मन में बसा था निरंकार। निरंकार का अर्थ ऐसा है, एक है आकार, आकार माने शेप, एक है निराकार माने शेपलेस। आकार में दुख है, आकार में काल है, आकार में मौत है, आकार में बदलना है, आकार में परिवर्तनशीलता है, आकार में भेद है, और आकार में अत्यंत द्वैत भाव होता है। और जब हम कहते हैं निराकार, तो निराकार में द्वैतता नहीं, क्लेश नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, द्वैत नहीं है उसमें। ये निरंकार का स्वरूप है। जब तुम ये कहते हो ना मैंने सुमिरन किया, मुझे बड़ा सुख लगा, जानना अभी भी तुम मन के सुख के खेल में हो, अभी भी उस निरंकार का कुछ अता पता नहीं मिला। क्योंकि जिस भजन के करने में तुम्हें सुख मिला है, किसी दिन भजन करेगा सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख का मुंह ऊपर है, कभी दुख का मुंह ऊपर है। तो जो सुख ढूंढते हैं सुमिरन में, उनको कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो परेशान होते हैं, मिलता है बड़े खुश होते हैं। तो जो सुख की खोज अपने अंदर कर रहा है उसको भी कुछ मिलने वाला नहीं है, उसकी भी खोज का मुद्दा गलत हो गया है। परमात्मा निरंकार है, परमात्मा आकार रहित, द्वैत रहित। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये ज्ञान रतन का प्रकाश तुम्हारे अंदर आएगा, तब न तुमको सुख होगा न तुमको दुख होगा, दोनों ही नहीं होंगे। ये सुख और दुख का जोड़ा वहां नहीं जहां निरंकार है। जहां निरंकार है फिर वहां क्या है? बोले जो है वो कहने में आएगा नहीं, और जो कहने में आ रहा है वो वहां है नहीं। इसलिए पूछो मत कि वहां क्या होगा, अनुमान मत लगाओ, अंदाजे मत लगाओ। बस अपने अंदर उतरो, अपने अंदर जाओ, और अपने अंदर उसके नाम का दान तुमको मिल सके ऐसी प्रार्थना तुम करो।
ऐसी याचना तुम करो।